हमारा सरायकी का एक शायर है, तो कहा करता है जे तंग है साड़ी जिंदगी तो दे सख्त सजा तेरी जान छुटे, साकू मार ना शाकर किस्तां विच यक लख्त मुका तेरी जान छुटे। सानू ते कैद सजन दा गहना है ते ओ जिंज रखे उंज रहना है, और हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। पंजाबी के शायर ने ना कलम ही तोड़ दिया, कहने लगे कोई रह फलक उत्ते यार गया ते कोई जा सिदरा ते हार गया। ओ वेखो एक कालियां जुल्फां वाला सी जेड़ा लंघ अरशां तो भी पार गया। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, और आखिर फिर भी दो आंखें थी, कितना को देखा जा सकता था। हम दरख्तों को कहां आता है हिजरत करना, हम दरख्तों को कहां आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। शायर ने कहा था कि वो एक शख्स जो मुझे ताना जान देता है, मरने लगता हूं तो मरने भी कहां देता है, तेरी ही शर्तों पे करना है अगर तुझको कबूल, तो ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। किसी शख्स से भी जब बंदा प्यार करता है ना तो उस जैसा बनता है। 2 4 5 दोस्त एक जैसी टोपियां पहन ले, कपड़े पहन ले, तो लोग आपसे पूछेंगे भाई हैं आप। वो वजूद मिलने, लिबास मिलने से कई दफा चेहरे भी लगता है मिलने लग गए, लोग पूछने लगते हैं आप भाई हैं? भाई हैं ना जी। आप जिससे मोहब्बत करते हैं जब उस जैसा बनते हैं तो महसूस होता है इसका उससे कोई रिश्ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलादे पाक के जो कमालात है उनमें पहला कमाल ये है कि इस घराने से जो चीज सबसे ज्यादा सीखने को मिली है वो सब्र है, और मेरे मुल्क को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो भी सब्र है। सब्र ही तो नहीं है, हौसला ही तो नहीं है, बुर्दबारी ही तो नहीं। किसी ने हुस्न से ही प्यार करना है ना तो हुजूर के आने के बाद ज्यादती है फिर किसी और से प्यार करना। उसने एक बात की थी, एक उसने नज़म कही थी, और मुझे कल बड़ी याद आई। उसने ना शायद वो सारा पीछे से लग के, वो जब लोग बेचे थे, एक साबिक डिक्टेटर ने कुछ औरतें भी बेची थी, कुछ बच्चे भी बेचे थे। पेशावर एयरपोर्ट पे कुछ लोगों की दाढ़ियां अपने हाथों से मुसलमानों ने साफ करके अमेरिका के हाथों पैसे लेके लोग बेचे थे। वहां से शायद उसने बात शुरू की और आज के इस मौके तक वो लाया था। उसने कहा था जिस देश में माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, और जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं। MNA आए, वजीर आए गुंडे की जमानत कराने, तो फैज कहते हैं कि जिस देश में माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश में कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, और जिस देश में मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो। और बता तेरे बारे में क्या लिख दूं, खुद कह रहा है कि सुना है तेरी सिफारिश बड़ी है, तेरे नोट बड़े हैं, तो बता तेरा क्या फैसला लिखना है। हाय हाय, शायद इससे दर्द नहीं टपकता, इससे बेहिसी टपकती है जुमलों से। जिस देश में कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश में काजी मुंशी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, साहिवाल में गोलियां मारी जाएं बच्चों के सामने, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें न सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर समत फहाशी फैली हो, और जिस देश में बिनते हव्वा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का
बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हो, और जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हो, और जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, और सुनो, जिस देश में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, और जिस देश में सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, तो फिर फैज का फतवा सुनो। फैज कहने लगे, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, और जिस देश के सादा लो इंसान वादों पर ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, और उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को फिर सूली पे चढ़ाना वाजिब है।